लगा वो जो चाहे कर सकती है, वो खास है। पहली बार उसने जाना, महसूस किया कि वो एक शक्तिशाली हाफ डीमन है। तभी बिजली चमकी और उसे बादलों के पार एक आकृति दिखाई दी। शायद यही शैतान था। जेनिफर नीचे आ गई और सबने ऐसे जताया जैसे वो उन सब की रानी है। सभी बहुत प्रभावित लग रहे थे। जेनिफर को नहीं पता था वो कितनी खास है और हमेशा ही डेविल कॉल में उसका इंतजार होता था। तभी लोगों में से सामने निकल कर आया विक्टर। उसका तो पूरा परिवार था वहां। वो जेनिफर के करीब आने की कोशिश करने लगा। मैं बोलता था ना जेनी, तू डिफरेंट है, हम लोग का टाइप है। विक्टर जबरदस्ती उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। अचानक जेनिफर को लगा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं। उसने उसे थप्पड़ मार दिया। जेनिफर को ये सब सहन नहीं हुआ। वो पलटकर भागने लगी। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और मारियानो की बात उसे याद आई। तू बहुत पावरफुल। काफी दूर आने के बाद वो एक पेड़ से टिककर हाँफने लगी। कहाँ जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जेनिफर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना यहाँ आने से। वो विनय था जो उसे ढूंढता हुआ पहुंच गया था। सब बताती मैं तेरे को, बस अभी चल इधर से, प्लीज करके बोलती है। कुछ दूर आगे जाकर। अच्छा बताओ मुझे, क्या था ये सब? कैसे आई तुम यहाँ? और वो पार्टी देखी तुमने? जेनिफर को जवाब देते नहीं बना। वो नीचे घूरती रही। क्या बताती कि हैलोवीन पार्टी की आई में यहाँ क्या होता था। वो बातों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें आभास तक नहीं था कि कोई उनका पीछा करता हुआ उन तक पहुंच गया था। किसी ने पीछे से विनय के कंधे पर हाथ रखा। विनय पलटा और वार्न किया था ना मैं तेरे को, प्योर ह्यूमंस इधर पे अलाउड नहीं। अभी भुगत। नो 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 विनय, ये सब क्या? प्लीज हेल्प, समबडी हेल्प, हेल्प। पर कौन सुनता उसकी? वहां कोई नहीं था। जेनिफर मदद को पुकारती रही और विनय की हालत बिगड़ने लगी थी। ओह गॉड, प्लीज हेल्प। गॉड? हाँ? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता फिलहाल। जेनिफर घबराहट में चारों तरफ देखने लगी। वो आवाज तो आ रही थी पर दिख कोई नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था वो आवाज हवा में से ही निकल कर आ रही हो। कौन है? कौन बोलता इधर? मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तुम्हें मदद चाहिए? यस प्लीज हेल्प, प्लीज करके बोलता है। ना ना ना, नो प्लीज। मैं किसी की मदद यूं ही नहीं करता। बदले में तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। हाँ। बोलो, मंजूर? अरे कैसा बात, बोलना। तभी विनय का शरीर कांपा। उसकी सांसें और धड़कन धीमी पड़ने लगी थी। जेनिफर उसे खोना नहीं चाहती थी। अरे अभी करना हेल्प। किधर गया? अभी तो बज रहा था बिना माइक के हिच तू। किधर है? ठीक है, मेरे को मंजूर। और जेनिफर के हाँ करते ही जैसे सब थम गया, हवा भी। और नजर आया वो जो इतने दिनों से उसके पीछे था। आज उसका इंतजार पूरा हुआ था। वो जेनिफर के करीब आने लगा। डेविल कॉल हो चुका था। इस समय वो हाफ डीमंस द्वारा वहां बुलाया गया था और साथ ही उसका अपना भी एक मकसद था। जेनिफर की आंखें खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। जेनिफर, तुम ठीक हो? तुम बेहोश हो गई थी। विनय, तू ठीक है? हाँ, क्यों? मुझे क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या? मैं तुम्हें लेने गया था, फिर क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा।
विनय बिल्कुल ठीक भी था और उसे बीती रात का कुछ याद नहीं था। मतलब उस अजनबी परछाई ने सच में उसकी मदद की थी, पर उसने कहा था कि बदले में जेनिफर को भी उसकी बात माननी होगी। वो क्या था? मैं इसे ले जा सकता हूँ? ये ठीक है? यस, ये घर जा सकती हैं। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। बच्चा? कहीं ये उस परछाई की वजह से तो नहीं? कुछ देर बाद मारियानो वहां आया। ये तू क्या किया जेनी? मैं बोलता था तेरे से मेरा बात सुन, पर तू नहीं माना। देख देख अभी वाइट हुआ। इसी वास्ते मैं बोलता था वो हलकट विक्टर से दूर रहने का। फिर जेनिफर ने उसे कल रात के बारे में सब बता दिया। उसका हाफ डीमंस की पार्टी में जाना, वहां डेविल कॉल होना और फिर उस परछाई से मिलना। बट वो मेरा परमिशन मांगता था कल। क्यों? बिकॉज अभी भी ये वर्ड गॉड का होने का। इधर वो डेविल कुछ भी करेगा ना तो उसको परमिशन मांगता होएगा। विदाउट परमिशन वो तेरा लिटिल फिंगर भी नहीं टच करना मांगता। पर तू टेंशन नहीं ले, मैं करता है कुछ। उन ब्लडी डीमंस का प्लानिंग नहीं चलने देगा मैं। सॉरी डैड, मेरा मिस्टेक होने का। जेनिफर को अब सब समझ में आ रहा था कि वो नकली हरमन ओबरॉय और उस दिन उसके रूम में विनय के बदले जो आया था वो कौन था। अंततः कल रात एक बार फिर एक इंसानी शरीर ने शैतान से समझौता कर लिया था। अब शैतान धरती पर आने को तैयार था, जो कई और हाफ डीमन के आने की वजह बनने वाला था। मारियानो ने जेनिफर को बच्चा पैदा होते ही उसे मारने को कहा, पर जेनिफर को ये करना मुश्किल लग रहा था। विनय को उस रात का कुछ याद नहीं था, तो जेनिफर ने उसे झूठ कह दिया कि ये बच्चा उसका था। सच में जेनिफर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि तब क्या हुआ था। मुझसे ये सब कैसे हो गया? अचानक जेनिफर को लगा कि वो गलत कर रही है। विनय मासूम था, प्योर ह्यूमन था, और वो खुद एक हाफ डीमन। वो क्यों उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी परवाह करता है। ठीक है जेनिफर, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे, तुम चिंता मत करो। नहीं विनय, अभी सब ठीक, मैं मैनेज करेगा। तू टेंशन मत ले। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। वो आखिरी बार था जब मैं जेनिफर से मिला था, फिर तो जैसे वो गायब ही हो गई। विनय ने जेनिफर की चिट्ठी पूरी पढ़कर दिया को सुना दी। पर वो बच्ची तुम्हारी नहीं थी विनय। जानता हूं दिया, पर उसके होने की वजह तो मैं ही था ना। मेरी जान बचाने को ही तो जेनिफर ने शैतान से समझौता किया था, जिसका नतीजा है वो बच्ची लिलियाना। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। बच्ची तुम्हारी नहीं थी विनय। जानता हूं दिया, पर उसके होने की वजह तो मैं ही था ना। मेरी जान बचाने को ही तो जेनिफर ने शैतान से समझौता किया था, जिसका नतीजा है वो बच्ची लिलियाना। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। जेनिफर को ढूंढना होगा और लिलियाना का कुछ। नहीं विनय, वो आ गई। वो यही है। यहां कोई नहीं है दिया, तुम बहुत ज्यादा डर गई हो। लिलियाना जेनिफर के पास है। तभी विनय का फोन बजा। फोन मारियानो का था, और जो उसने उसे बताया उसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हेलो विनय, जेनिफर इज डेड। चला गया वो। क्या? यस, तेरे को वार्न करने को फोन किया मैं। बेबी लिलियाना अभी फ्री है, तेरा पिच्चू आ सकता है वो अब। विनय एकदम से सदमे में चला गया। जेनिफर कैसे मर सकती है? वो उससे अब कभी नहीं मिल पाएगा।
अगले दिन विनय उस थाने में पहुंचा जहां जेनिफर की मौत का केस दर्ज था। वहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर अमन सूरी था। अजीब था सब कुछ, और हमें लगता है वो औरत पागल थी शायद। ऐसा कौन करता है? क्या हुआ था? वो औरत जेनिफर अपनी बेहोश बच्ची के साथ शहर से बाहर गई और जिस कार में थी उसे अंदर से लॉक करके आग लगा ली। पर बच्ची को होश आ गया और वो चीखने लगी। उसे कुछ लोगों ने सुन लिया और मदद को गए। उन लोगों ने ग्लास तोड़कर बच्ची को तो बचा लिया, पर जेनिफर को नहीं बचा पाए। उसकी मौत हो गई। वैसे वो औरत शुरू से ही अजीब थी। बच्ची के साथ सबसे छिपकर रहती थी और उसे भी हमेशा डांटती मारती रहती थी। विनय चुप रहा। क्या बताता कि जेनिफर ऐसी क्यों हो गई थी। अभी वो बच्ची लिलियाना कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल। बच्ची शॉक में है और थोड़ा जल भी गई है बेचारी। जब विनय उस हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे एक घायल नर्स मिली। अजीब बच्ची थी सर। उसकी माँ ने उसे मारना चाहा ना, तो मैंने उसकी माँ को कुछ बुरा बोल दिया, बस गुस्सा आ गई। सर आप भी ऐसा तेज थप्पड़ नहीं मार सकते। मुझे मारा फिर भाग गई खिड़की से। और कुछ? सर खिड़की से भागी वो, जबकि 3rd फ्लोर के रूम में एडमिट थी। 3rd फ्लोर की खिड़की से भागी कैसे? और वही दिया। जेनिफर का खत कई बार पढ़ चुकी थी। विनय और मारियानो ने दिया के फ्लैट में सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। ये क्या किया जेनिफर? मुझ पर भरोसा तो किया होता। एक बार सारी परेशानी कही तो होती। तुम भी चली गई। तेरे को लेट हो गया। मैं बस उसे दफन होते नहीं देख सकता था, इसलिए मेरे को तेरे को थैंक यू बोलना बाय हार्ट। तो जेनिफर का बेस्ट फ्रेंड, उसका लाइफ में जो भी हैप्पीनेस था तेरी वजह से था। विनय को वो सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो जेनिफर की बर्बादी की वजह था। उसकी वजह से ही तो उसने शैतान से समझौता किया था। विनय कुछ बोलता इसके पहले वहां का मौसम तेजी से बदलने लगा। हवाएं चलने लगी, अंधेरा घिरने लगा। क्या हुआ तेरे को मैन? गन काहे निकालता अभी? वो यही है, पक्का यही है। मैं ये सब पहचानता हूं। लिलियाना वो आ चुकी है। तभी अचानक कुछ धुंध में से निकला। विनय ने एक झटके से उस मुर्दे को खुद से दूर किया। और देखते ही देखते सारी कब्रें टूटने लगी और उनमें से मुर्दे निकलकर विनय की तरफ बढ़ने लगे। वजह से जेनिफर की मौत हुई। शट अप! तुमने जेनिफर को अकेला छोड़ दिया था जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। और उसे देखते हुए विनय को ध्यान आया कि ये तो शैतान की आवाज है। मतलब ये सब बस डरावने भ्रम है, सच नहीं। वो तुम्हें चाहती थी और तुम उससे कतराते थे, फिर भी तुम्हारी जान बचाई उसने। और फिर जेनिफर का शरीर भी उसकी कब्र से निकल आया।
तुम्हें पता है कि उस रात क्या हुआ था जब विक्टर ने तुम्हें मार दिया था जंगल में? भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी चालें पहचानता हूं। मुझे डराने के लिए इससे ज्यादा करना होगा। इतने से मैं डरने वाला नहीं हूं। तभी वहां फैलने लगी एक रहस्यमयी धुंध और सारे मुर्दे गायब होने लगे। विनय को धुंध में कुछ दिखा। आंखों में नफरत भरकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे को जेनिफर की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। अभी तक जो कुछ भी था वो लिलियाना ही विनय को दिखा रही थी। बस बहुत हुआ। क्या हरकत है ये दिया? क्यों रुका मुझे? गोली से क्या बिगड़ेगा उसका? पास ही यहाँ का गार्ड है। वो देखता कि नहीं तुम्हें एक बच्ची पर गोली चलाते? क्या समझाते उसे तुम? कैसे समझाऊं विनय कि सब कितना उलझा हुआ है। उस बच्ची को मैंने क्यों बचाया? अभी तुम्हारे दिमाग पर जेनिफर की मौत हावी है। नहीं, मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। ऐसा क्या जानती थी दिया लिलियाना के बारे में?